दानियाल अलैहिस्सलाम कौन थे? एक ऐसे नबी की कहानी जिसको भूखे शेरों के आगे डाला गया और फिर भी वो जिंदा सलामत रहे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हमने जो रसूल इस दुनिया में भेजे हैं, इनमें से कुछ का तस्करा कुरान मजीद में किया है और कुछ का नहीं किया। मुअर्रिखीन के मुताबिक इस दुनिया में 1,24,000 पैगम्बरों को भेजा गया है और कुरान में नाम के साथ सिर्फ 25 अनबिया का ही जिक्र किया गया है। आज भी हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका बाकायदा नाम के साथ तो कुरान में जिक्र नहीं आया, ताहम बनी इसराइल की रवायात, अहादीस की कुतुब और कुछ मुस्लिम उलमा की तफासीर में इनका जिक्र आया है। इस शख्सियत का नाम हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम है। बनी इसराइल की रवायात के मुताबिक हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम नबी थे। बहुत से मुस्लिम मुफस्सिरीन ने भी इनको अपनी कुरानी तफसीर में नबी ही लिखा है, जिसमें सबसे काबिल जिक्र मुफस्सिर इब्न कसीर है। दोस्तों, रवायात में दानियाल अलैहिस्सलाम का एक कौल आता है जिसमें उन्होंने उम्मत मुहम्मदिया की नमाज की तारीफ बयान की है। इनकी पेशनगोई के मुताबिक उम्मत मुहम्मदिया ऐसी नमाज पढ़ेगी जो अगर नूह अलैहिस्सलाम की कौम पढ़ती तो ना डूबती और अगर समूद की कौम पढ़ती तो अजाब से महफूज रहती। दोस्तों, ये था हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का एक मुख्तसर सा तारुफ। अब ज़रा तफसील से बात हो जाए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का शुमार बनी इसराइल के अंबिया अलैहिस्सलाम में होता है। आपके वालिदैन कौन थे, ये बात दुरुस्त तरीके से किसी को मालूम नहीं, ताहम मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक है कि आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़रियत में से थे और आपका ज़माना हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बाद का है। और ये बनी इसराइल की बखनसर के हाथों असीरी का दौर था, जब बाबुल के बादशाह बखनसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया और यरूशलेम को शदीद नुकसान पहुंचाया और कुतुब खाने की तमाम कुतुब जला दी। बनी इसराइल के लोगों को अपना कैदी बना लिया तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी इनकी कैद में आ गए। दोस्तों, क्योंकि बनी इसराइल के लोग हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, इसलिए आप कैद में होने के बावजूद बखनसर की आंखों में खटकते थे। ऐसे खतरा था कि लोग आपकी शह पर इसके खिलाफ बगावत कर देंगे, लिहाजा इसने आपको भूखों शेरों के आगे डालकर खत्म करने का फैसला किया। दोस्तों, आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक इंसान को अगर भूखे शेरों के सामने डाला जाए तो वो इसका क्या हशर करेंगे। मगर कुछ बंदे अल्लाह के खास बंदे होते हैं और इन पर अल्लाह ताला का खास करम होता है, और जब खुदा चाहे तो भूखे शेरों की औकात भी एक बिल्ली सी ज्यादा नहीं रहती। बख्तनसर ने दानियाल अलैहिस्सलाम को भूखे शेरों के सामने डाल दिया। इसे पूरा यकीन था कि शेर दानियाल अलैहिस्सलाम को चीर फाड़ डालेंगे और जब वो दोबारा वहाँ आएगा तो पिंजरे में दानियाल अलैहिस्सलाम की शायद कुछ हड्डियां ही बाकी रह जाएंगी। 5 दिन के बाद वो वहाँ आया तो इसकी निगाहों ने अजीब मंजर देखा। इसने देखा कि दानियाल अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे और भूखे शेर खामोशी से एक तरफ बैठे हुए थे। दोस्तों, इस मंजर की हैबत से बखनसर डर गया और इसने दोबारा आपको कत्ल करने की कोशिश नहीं की। ताहम मुअर्रिखीन के मुताबिक बखनसर ने अपने मजालिम और दानियाल अलैहिस्सलाम को शेर के सामने डालने के जुर्म की वजह से बहुत बुरी मौत का शिकार हुआ था और अपने ही एक दरबान के हाथों गलतफहमी में मारा गया। इस बारे में बनी इसराइल की रवायात में इख्तिलाफ पाया जाता है कि वो मुसलमान हुआ था या नहीं, मगर ज्यादातर मुअर्रिखीन का यही ख्याल है कि इसने अनबिया को शहीद करवाया, दानियाल अलैहिस्सलाम को कैद में मारने की साजिश की, इसलिए वो कुफर की हालत में ही मारा था। दोस्तों, दानियाल अलैहिस्सलाम का मरकत ईरान में है। एक रवायात के मुताबिक आपकी कब्र उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में दरियाफ्त हुई थी। ताहम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस कब्र को गुमनाम कर देने का हुक्म दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों पर लानत की थी जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था, और दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में भी यही खतरा मौजूद था। चंद जाहिल लोग इनकी कब्र को सजदागाह बना लेंगे और इसी शिर्क को रोकने के लिए आपने दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र को गुमनाम रहने दिया था। ताहम बाद में इनकी कब्र दोबारा खोज ली गई। अभी ईरान में इनकी कब्र मौजूद है और लोग वहाँ दुआ के लिए जाते हैं। हैरत की बात यह है कि इनकी कब्र 18 मीटर लंबी है। इस बारे में लोगों की मुतज़ाद राय पाई जाती है। कुछ का ख्याल है कि दानियाल अलैहिस्सलाम बहुत लंबे थे, जबकि कुछ का ख्याल है कि इनकी कब्र की लंबाई में हर साल इजाफा हो रहा है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये इनकी कब्र नहीं है और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर में छुपाई गई कब्र दोबारा दरियाफ्त नहीं हुई। दोस्तों, ये सब बातें अपनी जगह, मगर दानियाल अलैहिस्सलाम का किस्सा ये जरूर साबित करता है कि अल्लाह अपने बरगज़ीदा बंदों की हमेशा हिफाजत करता है। भूखे शेरों का किस्सा इस बात का वाज़ेह सबूत है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ایسی کوئی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔